और चाय पर चर्चा में आइए सबसे पहले आपको हम दिखाते हैं अयोध्या में उत्सव की अद्भुत झलक। जी हाँ, विवाह पंचमी के अवसर पर अयोध्या में भव्य राम बारात निकाली गई। यूं तो हर साल अयोध्या में राम बारात निकाली जाती है, लेकिन इस बार भक्तों का उत्साह देखते ही बन रहा था। जितनी खास ये राम बारात है, उतनी ही दिलचस्प है इससे जुड़ी हुई मान्यताएं। आइए डालते हैं उन पर नजर। ये रामनगरी में राम बारात की झलक है। विवाह पंचमी के शुभ अवसर पर अयोध्या अपने आराध्य की भक्ति में कुछ यूं झूमती नजर आई। भक्तों पर रामधुन सवार है। भक्ति भाव से कदम खुद ब खुद थिरक रहे हैं, झूम रहे हैं। राम जी की बारात में बच्चे बड़े बुजुर्ग सभी बढ़ चढ़कर शामिल हुए। भगवान के विराजमान होने के पहले उनके शादी के दिन हम लोग इधर अयोध्या में आए, तो हमको इतना खुशी हो रहा है कि हम अपने दिल से ये कह रहे हैं, जय श्री राम, जय श्री राम। अयोध्या में विवाह पंचमी के अवसर पर राम बारात निकालने की परंपरा रही है और इस साल भी इस पवित्र पावन रस्म को राम भक्तों ने पूरे भक्ति भाव से निभाया। जिस विधि विधान से त्रेता युग में भगवान श्री राम और माता सीता का विवाह हुआ था, उसी प्रकार से यहाँ पर विवाह संपन्न होता है और बड़े उत्साह के साथ उसमें लोग सम्मिलित होते हैं। दोनों पक्ष के लोग होते हैं उसमें, और यहाँ तक कुछ लोग ऐसे हैं कि वह प्राचीन की जो गारी होती है उसको भी गाते हैं उस विवाह प्रसंग में। इसलिए यहाँ का सौंदर्य, यहाँ की सुंदरता, यहाँ का आकर्षक अद्भुत है। यही जनकपुर है और यही अयोध्या भी है। दरअसल अयोध्या में राम बारात से बेहद दिलचस्प मान्यता जुड़ी है। इस उत्सव में शामिल श्रद्धालुओं के दो पक्ष हैं। बारात लेकर जाने वाले और उसमें शामिल बाराती अपने आप को भगवान राम का दास मानते हैं और दास संप्रदाय से जुड़े होते हैं। उन्हीं के मंदिरों से राम बारात निकलती है। यह बारात सीता पक्ष यानी रसिक संप्रदाय के उन संतों के मंदिरों में जाती है जो अपने नाम के आगे शरण लगाते हैं। बारात पहुंचने पर वर पक्ष और कन्या पक्ष के बीच वो सभी रस्में निभाई जाती हैं जो किसी भी विवाह समारोह में होती हैं। ये प्रभु श्री राम की बारात है और ये प्रभु श्री राम की बारात का ये दृश्य आपको मनमोह लेने वाला है और ये प्रभु राम की बारात का अद्भुत क्षण है। बहुत ही आनंद आ रहा है राम जी के विवाह में। हम लोगों को बहुत ही अच्छा लग रहा है। थैंक यू। तो ये प्रभु श्री राम की बारात में हर कोई घूम रहा है, नाच रहा है और इस पूरे खुमार में डूबा है और अपने आराध्य की बारात का हिस्सा बनकर सब गर्व की अनुभूति कर रहे हैं। और यही अयोध्या है और यही अयोध्या में श्री राम की बारात है। वीर सिंह, अयोध्या, गुड न्यूज़ टुडे। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के दिन को खास और बेमिसाल बनाने के लिए तैयारियां जोरों पर है। राम भक्तों के लिए राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से खास इंतजाम किए जा रहे हैं। और प्राण प्रतिष्ठा के दिन अतिथियों के ठहरने को लेकर अस्पताल तक की खास व्यवस्था की गई। 22 जनवरी को कार्यक्रम स्थल तक ले जाने के लिए 100 से ज्यादा बसों का इंतजाम किया गया। इसके अलावा बाहर से आ रहे लोगों के लिए पार्किंग की खास व्यवस्था की गई है। रामलला का मंदिर जितना भव्य और दिव्य बन रहा है, उसकी प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां भी उतनी ही भव्य तौर पर की जा रही हैं। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी, लिहाजा रामनगरी अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का दिन बेमिसाल बनाने की कोशिश है। इस दिन को हर मोर्चे पर खास बनाने के लिए चाक चौबंद इंतजाम किए जा रहे हैं। अयोध्या आने वाले अधिक से अधिक लोगों को क्षुधा निवारण का साधन, मौसम के अनुरूप चाय, लगभग 2000 शौचालयों की रचना हुई है। कारसेवपुरम में
टीन के एयर टाइट कंपार्टमेंट बनाए गए हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को शुभ बनाने के लिए हर संभव कोशिशों में है। ट्रस्ट की तरफ से अयोध्या में श्रद्धालुओं के लिए खास इंतजाम किए जा रहे हैं। 12,000 लोगों को ठहराने के लिए एक टिन का शहर ही बसा दिया गया है। 40 से 45 एकड़ के बीच टिन का एक शहर बसाया गया है। मोटे अनुमान के अनुसार 12,000 लोग वहां टिक सकेंगे। डॉर्मेट्रीज हैं, 3-3 व्यक्तियों के लिए एक शेड, एक शौचालय, एक स्नान गृह, एयर टाइट कंपार्टमेंट, रजाई, गद्दे, कंबल सब मिलेगा, बहुत अच्छा मिलेगा। इसके अलावा ट्रस्ट की तरफ से अयोध्या में विशेष डॉक्टर टीम का गठन किया जा रहा है, जो खासकर अयोध्या में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए बनाई गई है। पानी का कोई अभाव न रहे, इसलिए बाग बीजेसी में 6 ट्यूबवेल लगाए गए हैं और आवश्यकता पड़ेगी पानी की व्यवस्था की जाएगी। आने वाले दिनों में अयोध्या में देश ही नहीं विदेश से भी राम भक्तों के पहुंचने का सिलसिला जारी रहेगा। लिहाजा उनकी सुरक्षा को लेकर भी चाक चौबंद व्यवस्था है। बाहर से आने वाली गाड़ियों के लिए पार्किंग की खास व्यवस्था की गई है। बाग बीजेसी की मैदान में 450 गाड़ियां पार्क हो सकती हैं। हाईवे के किनारे पार्किंग, राम सेवकपुरम में पार्किंग व्यवस्था हो रही है। जाहिर है श्री राम के भक्तों के लिए रामनगरी अयोध्या को एक नए सिरे से सजाया संवारा जा रहा है। अयोध्या से संतोष शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। रामनगरी अयोध्या में प्रभु श्री राम के विराजने से पहले देश भर में अक्षत कलश के साथ निमंत्रण भेजा गया है। देश भर के 6.25 लाख गांव में अक्षत कलश भिजवाए गए हैं। आपको बता दें कि ये पवित्र कलश जिन जिन जगहों पर पहुंच रहे हैं, लोग बड़े ही जोश और उत्साह के साथ उनका स्वागत कर रहे हैं। विधि विधान से अक्षत कलश की पूजा की जा रही है। अक्षत कलश जब मध्य प्रदेश के जबलपुर पहुंचा तो यहां लोगों का जोश देखते ही बना। कलश के साथ भक्तों ने शहर में भव्य शोभा यात्रा निकाली। यही नहीं, नर्मदा नदी के किनारे विधि विधान के साथ कलश की पूजा अर्चना भी की गई। भगवान श्री रामलला के दरबार में पीत चावल, जिसको हम कहते हैं, अक्षतों का पूजन हुआ है, अक्षत कलशों का पूजन हुआ है और भारत के 5,75,000 गांव में ये कलश वितरित किए गए हैं। भगवान श्री रामलला की ओर से अयोध्या में उनके सिंहासनारूढ़ होते समय देश के आस्थावान करोड़ करोड़ लोग वहां एकत्रित हों, इस दृष्टि से ये कलश आए हुए हैं। ये आमंत्रण कलश है, स्वयं भगवान श्री रामलला की ओर से आमंत्रण आया है। कुछ ऐसा ही नजारा प्रभु श्री राम के ससुराल यानी माता सीता की जन्मस्थली सीतामढ़ी में भी दिखा। जब यहाँ अक्षत कलश पहुँचा तो लोगों में अपार श्रद्धा नजर आई। अक्षत कलश का जगह जगह लोगों ने भव्य स्वागत किया और विधि विधान के साथ मंदिर में अक्षत कलश की पूजा अर्चना की गई। महाराष्ट्र के बारामती में भी भक्तों का उत्साह देखते ही बन रहा है। यहाँ राम भक्तों ने कलश को अपने सिर पर रखकर शहर में भव्य पैदल यात्रा की और महिलाएं भगवान राम की भक्ति में मग्न राम धुन गुनगुनाती नजर आईं। खास बात यह है कि इस यात्रा में प्रभु श्री राम के बाल स्वरूप की भी झांकी निकाली गई। इस दौरान पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठा और चारों ओर जय श्री राम के नाम की जय घोष सुनाई दी। सीतामढ़ी से केशवानंद के साथ बारामती से वसंत मोरे, गुड न्यूज टुडे। जनकपुर में कलाकारों ने अनाज से राम सीता की तस्वीर बनाई है। राम सीता की तस्वीर बनाने में 101 क्विंटल अनाज का इस्तेमाल किया गया है।
और इसे बनाने के लिए 11 प्रकार के अनाजों का प्रयोग किया गया है। ये कलाकृति 10,800 फीट की बनाई गई है। देखिए इस अद्भुत तस्वीर की एक झलक। और अनाज से श्री रामचंद्र जी, जानकी माता, विश्वामित्र जी और जनक जी का एक पोर्ट्रेट तैयार किया है जो कि पूरा अनाज से है। 101 क्विंटल अनाज का यूज हुआ है और ये 11,011 स्क्वायर फीट में है, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। जनकपुर धाम, जो कि सीता जी की नगरी है, यहीं पर विवाह हुआ था श्री रामचंद्र जी और जानकी माता का, तो इसी उपलक्ष्य में ये पोर्ट्रेट तैयार किया गया है। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण को लेकर देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी धूम है। अमेरिका में रहने वाले हिंदू नागरिकों में भी राम मंदिर को लेकर जबरदस्त उत्साह है। बिल्कुल, और राम मंदिर के उद्घाटन से पहले वॉशिंगटन में कार बाइक रैली का आयोजन किया गया, जहां अमेरिका की सड़कों पर भगवा ध्वज लहराया गया और इस रैली में बड़ी संख्या में भारतीयों ने हिस्सा लिया। देखिए 7 समंदर पार राम भक्तों के उत्साह की ये झलक। आज एक ऐसे खास मंदिर का उद्घाटन हुआ है जिसकी नक्काशी में भारतीय संस्कृति की विरासत झलकती है। दरअसल ये महामंदिर विहंगम योग यानी कि योग साधकों के लिए बनाया गया है। जी हाँ, काशी में योग ध्यान करने वालों के लिए स्वर्ववेद महामंदिर का उद्घाटन हुआ। इस मंदिर को बड़े ही खूबसूरती के साथ तैयार किया गया है। आत्मा और परमात्मा का परम ज्ञान देने वाली ये भव्य इमारत आध्यात्मिक रूप से बेहद समृद्धशाली है। मेडिटेशन के लिए खासकर बनाए स्वर्ववेद महामंदिर के पहले चरण का आज प्रधानमंत्री मोदी ने उद्घाटन किया और यहाँ पहुंचकर अपना अनुभव भी साझा किया। ये महामंदिर महर्षि सदाफल देव जी की शिक्षाओं का, उनके उपदेशों का प्रतीक है। इस मंदिर की दिव्यता जितना आकर्षित करती है, इसकी भव्यता हमें उतना ही अचंभित भी करती है। इसलिए मंदिर का भ्रमण करते हुए मैं खुद भी मंत्रमुग्ध हो गया। प्रधानमंत्री मोदी सोमवार सुबह मुख्यमंत्री योगी के साथ विहंगम योग संत समाज के वार्षिकोत्सव में शरीक हुए। इस दौरान स्वर्ववेद महामंदिर से जुड़े लोगों में भी खासा उत्साह देखा गया। 2004 से चल रहा है और ये अपने आप में एक विशेष साधना स्थल है। यहाँ 20,000 साधक एक साथ हमारे सातों जो तल है महामंदिर के, उस पर बैठकर साधना कर सकेंगे। उनके आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार होगा। साल 2004 से इस मेडिटेशन सेंटर को बनाने का काम शुरू हुआ। देश की ऐतिहासिक और धार्मिक नगरी काशी में चौबेपुर के उमरहा में 7 मंजिला स्वर्ववेद महामंदिर धाम बनाया गया। 64,000 वर्ग फीट में बना हुआ 7 मंजिला इस महामंदिर का जो निर्माण है वो तकरीबन 18 साल पहले शुरू हुआ था और आज प्रधानमंत्री मोदी ने फर्स्ट फेज का उद्घाटन कर दिए। ये मंदिर दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर बताया जा रहा है, जहां एक साथ 20,000 लोग योग साधना कर सकते हैं। पत्थर पर जो नक्काशी की गई है ये अपने आप में ही अलग है, खास है, क्योंकि ये सर्ववेद महामंदिर है और यहाँ पर इनमें वेदों का भी कहीं न कहीं उल्लेख किया गया है। बताया ये भी जा रहा है कि स्वर्ववेद महामंदिर को बनाने में 1,000 करोड़ रुपए की लागत आई। इस मेडिटेशन सेंटर की कुछ और खासियतों पर नजर डाल लेते हैं। 200 एकड़ के क्षेत्र में 7 मंजिला धाम बना है। इमारत में कमल के आकार के 9 गुंबद बनाए गए हैं। वहीं मंदिर के 404 खम्भों और 6 मंचों पर भव्य नक्काशी की गई है और खास बात ये कि मंदिर में 2 अत्याधुनिक ऑडिटोरियम भी बनाए गए हैं।
वहीं सत्संग भवन और साधना के लिए गुफाएं मौजूद हैं। मंदिर की सभी मंजिलों पर स्वरवेद के 4000 दोहे लिखे हैं और दीवार पर वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, गीता के प्रसंग भी उकेरे गए हैं। आपको बता दें कि विहंगम योग संस्थान के प्रणेता संत सदाफल महाराज के दुनिया के कई देशों में सैकड़ों आश्रम हैं। इनमें काशी का ये स्वरवेद महामंदिर सबसे बड़ा और भव्य है, जहां भगवान की नहीं बल्कि योग साधना होती है। वाराणसी से आशीष श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। दिल्ली एनसीआर में धीरे धीरे ठंड का मौसम अपने शबाब पे पहुंचने लगा है, लेकिन राहत की बात यह है कि सुबह का तापमान भले ही कम रहने लगा हो, लेकिन दिन में खिली धूप सुकून लेकर आती है। बिल्कुल, आपको बता दें कि मौसम विभाग का अनुमान भी है कि ठंड का ये सिलसिला यूं ही 22 दिसंबर तक जारी रहेगा, लेकिन उसके बाद पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी का असर दिल्ली एनसीआर समेत कई राज्यों में देखने को मिल सकता है और पारा और गिर सकता है। दिल्ली हो या एनसीआर, दिसंबर महीने में ही ठंड अपनी धमक दिखाने लगी है। सुबह सुबह हल्की धुंध की चादर बर्फीली वादियों का एहसास कराने लगी है, तो दिन का बढ़ता तापमान राहत का पैगाम लेकर आता है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली एनसीआर ही नहीं, उत्तर भारत में जाड़े का मौसम अनुमानों के मुताबिक ही चल रहा है। देखिए, दिल्ली की बात करें, दिल्ली में टेम्परेचर सामान्य ही है, जैसे 6.5 रिपोर्ट हुआ है, तो ये ऑलमोस्ट ऐसे ही रहने वाला है। 6 to 7 डिग्री इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा और सिमिलर मैक्सिमम टेम्परेचर भी ऑलमोस्ट सामान्य ही रहने की उम्मीद है। दिल्ली में सुबह का तापमान थोड़ा कम जरूर रह रहा है, लेकिन दिन में गुनगुनी धूप माहौल को खुशनुमा बना रही है। भले ही सुबह का तापमान शिमला और जम्मू के तापमान के आसपास रह रहा हो, लेकिन ठंड का ये सिलसिला यूं ही जारी रहने की संभावना है। अभी तो जैसे नेचुरली विंटर मंथ है, दिसंबर है, तो टेम्परेचर सामान्य है, सामान्य में भी ठंड रहती ही है। दिल्ली नहीं, पंजाब, हरियाणा, यूपी में सभी जगह ही टेम्परेचर जो सामान्य है, जिसके कारण ठंड महसूस हो रही है। लेकिन अगर हम कोल्ड वेव की बात करें, एज सच हम कोल्ड वेव को एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। कोल्ड वेव का जो क्राइटेरिया है, जो टेम्परेचर 4 डिग्री से कम होने चाहिए, जो डिपार्चर सामान्य से दैट इज 4.5 से ज़्यादा कम होने चाहिए, ऐसा कोई सिनेरियो आने वाले 4-5 दिनों में नहीं नजर आता। देश के उत्तरी इलाकों में पश्चिमी विक्षोभ से बारिश और बर्फबारी का असर 22 दिसंबर के बाद दिल्ली और एनसीआर समेत पंजाब, हरियाणा में देखने को मिल सकता है, जब पहाड़ी इलाकों से बर्फीली हवाएं दिल्ली, एनसीआर समेत कई इलाकों को अपने चपेट में ले लेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब आपको सैलानियों की मौज मस्ती की एक दिलचस्प तस्वीर दिखाते हैं। तस्वीर आई है डल झील से, जहां पर शिकारे पर कुछ टूरिस्ट फुटबॉल से अजब गजब करते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि श्रीनगर के डल झील में शिकारे पर फुटबॉल से जगलिंग का वीडियो सामने आया है। वीडियो में फुटबॉलर्स अगुस्का और पैट्रिक फुटबॉल को अपने इशारों पर नचा रहे हैं और सुहाने मौसम में फुटबॉल को लेकर अपनी दीवानगी पेश कर रहे हैं। विश्व प्रसिद्ध डल झील पर फुटबॉल से हैरतंगेज करतब दिखाती ये महिला वर्ल्ड फेमस फ्री स्टाइल फुटबॉलर अगुस्का है। आप देख सकते हैं अगुस्का किस तरह से फुटबॉल को अपने इशारों पर नचा रही हैं। फुटबॉल के साथ खेलते खेलते अगुस्का शीर्ष आसन भी करने लगती हैं। अगुस्का यही नहीं रुकती, फुटबॉल से ऐसे करिश्माई करतब ये डल झील में शिकारे पर भी और निशाद बाग में भी करती हैं। सिर्फ अगुस्का ही नहीं, मशहूर फ्री स्टाइल फुटबॉलर पैट्रिक बाउर भी कोई कम नहीं है। पैट्रिक बाउर भी फुटबॉल के साथ अनोखी कलाबाजियां दिखा रहे हैं। जमीन हो या शिकारा, हर जगह पैट्रिक फुटबॉल से कलाबाजी की करामात करने से नहीं चूकते। दोनों फ्री स्टाइल फुटबॉलर्स के वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं। कश्मीर में सैर के लिए आए सैलानी भी फुटबॉल के साथ इनके करतब देखकर हैरान हैं। फुटबॉल के साथ इनकी कलाबाजी लोगों की दिलचस्पी का केंद्र बनी हुई है। सुनील भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, श्रीनगर, गुड न्यूज टुडे। को विज्ञान और इनोवेशन से जुड़ी हुई एक तस्वीर हम दिखाते हैं। मुंबई के आदित्य बिरला वर्ल्ड एकेडमी में छात्र रोबोटिक्स के हुनर सीख रहे हैं। इन छात्रों ने रामू नाम के एक रोबोट का निर्माण किया है।
खास बात यह है कि न्यूयॉर्क में हुए एक रोबोटिक्स कंपटीशन में रामू रोबोट को शोकेस किया गया। देखिए आदित्य बिरला वर्ल्ड अकेडमी लैब से जुड़े छात्र छात्राओं की कामयाबी से जुड़ी ये शानदार तस्वीरें। आधुनिक मशीनों से लैस ये रोबोटिक लैब छात्रों की कल्पनाओं को उड़ान देने का जरिया बन गई है। मुंबई के आदित्य बिरला वर्ल्ड एकेडमी में बाइनरी बोर्ड्स रोबोटिक लैब छात्रों को ऑटोमेशन और रोबोटिक्स का हुनर सिखाने का काम कर रही है। लैब में मौजूद आधुनिक मशीनों के साथ इन छात्रों ने एक ऐसे रोबोट का निर्माण किया जिसने अमेरिका तक अपनी पहचान दर्ज कराई। रामू नाम के इस रोबोट को न्यूयॉर्क में एक रोबोटिक प्रतियोगिता में भारत की तरफ से शोकेस किया गया। ये कंपटीशन रोबोटिक्स के छात्रों के लिए बेहतरीन अनुभव साबित हुआ। बहुत ही अच्छा अवसर था हमारे लिए। हम 50 से भी ज़्यादा टीम्स को मिले, उनसे बात किए, वहाँ पर हमारी रोबोट को दर्शाए और दूसरों को भारतीय संस्कृति के बारे में भी हमने बताया, पढ़ाया, सिखाया। और दूसरी संस्कृति जैसे कि बहुत सारे अमेरिकन लोग थे, फिर टर्की के भी लोग थे और उनके बारे में बहुत सारा सीखा। जो भी एडवांस टीम्स थे उनसे भी बहुत सारे मैकेनिज्म्स जो उनके रोबोट में यूज़ हुए उनके लिए भी उनका भी हमने सीखा। इस रोबोटिक्स लैब में 8वीं से 11वीं तक के छात्र रोबोटिक्स और ऑटोमेशन की बारीकियां सीख रहे हैं। रोबोटिक्स की दुनिया के एक्सपर्ट इस काम में छात्रों की मदद कर रहे हैं। रोबोटिक्स में छात्राओं की भागीदारी बढ़ाने के मकसद से आदित्य बिरला वर्ल्ड एकेडमी ने रॉकेट दीदी नाम से एक कार्यक्रम भी शुरू किया है। मुंबई की ये लैब रोबोटिक्स के उन होनहारों को तैयार करने में जुटी है जो आने वाले दिनों में पूरी दुनिया में अपना नाम रोशन कर सकते हैं। हाँ, लैब में हम हमारे विजुअल्स के द्वारा दिखाया गया है कि तरह तरह की जो चीजें हैं, हैवी मशीनरी है, कटिंग वगैरह के लिए इस्तेमाल किया है और इससे करियर को लेकर काफी सारे एवेन्यूज जल्दी ही खुल जाते हैं। रोबोटिक्स हो या इंजीनियरिंग हो या साइंस प्रोफेशन से कुछ और भी चीजें हो। कैमरामैन महेश मोरे के साथ देव कोटक, गुड न्यूज टुडे, मुंबई। तो भाई देश और विदेश हर जगह क्रिसमस की धूम है। क्रिसमस से पहले प्री क्रिसमस प्रोग्राम्स की शुरुआत हो गई है और इसी कड़ी में देश की राजधानी दिल्ली में भी खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया और अटेंड करके आई हैं श्वेता। बिल्कुल, मैं आपको बताती हूँ। देखिए दिल्ली में जैसा कि आपको नवजोत ने भी बताया, देश दुनिया में क्रिसमस की धूम है, तो मैं भी दिल्ली के क्रिसमस सेलिब्रेशन में शामिल हुई। यहाँ YMCA की तरफ से प्री क्रिसमस लंच क्रिसमस स्कोर कॉम्पिटिशन का कार्यक्रम रखा गया। यहाँ क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग अपने परिवार दोस्तों के साथ पहुंचे और जश्न में शामिल हुए। आप भी देखिए। दिल्ली NCR में क्रिसमस सेलिब्रेशन की धूम चारों तरफ देखने को मिल रही है। इस वक्त मैं दिल्ली के YMCA में मौजूद हूँ जहाँ पर क्रिसमस स्क्वाड चल रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम लोग क्रिसमस कैरल गा रहे हैं जहाँ पर जीसस क्राइस्ट के बारे में बताया जा रहा है और ये बेहद खूबसूरत और बहुत ही चर्चित क्रिसमस स्क्वाड है, क्रिसमस कैरल है, जो कि खास करके जैसे ही सेलिब्रेशन शुरू होता है आपको अलग अलग चर्चेज में सुनने को मिलेगा। आपको बता दें कि यहाँ पर दिल्ली NCR के तमाम जितने भी क्रिश्चियन फैमिलीज हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और स्पेशली खास तौर पर आपको हम बता दें कि यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया है ताकि तमाम क्रिश्चियन फैमिलीज यहाँ पर मौजूद हो और यहाँ पर आकर क्रिसमस सेलिब्रेट कर सके। तो क्रिसमस से पहले ही आपको हम बता दें कि दिल्ली NCR में कुछ इसी तरह के वाइब्स आपको देखने को मिलेंगे जहाँ पर तमाम क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग आपको एक साथ यहाँ पर एक साथ मिलकर क्रिसमस सेलिब्रेट करते हुए नजर आएंगे। यहाँ सांता के साथ साथ आप देखिए बहुत सारे गुडनेस और हैप्पीनेस विशेस दे करके जा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ जॉन बेंजामिन मौजूद है जो कि YMCA के प्रेसिडेंट है। सर, सबसे पहले तो बताइए इस सेलिब्रेशन के बारे में, खास करके क्या कुछ आज आयोजित किया गया है? देखिए, ये जो सेलिब्रेशन होती है ये क्रिसमस टाइम पर होती है। जो YMCA के जो मेंबर्स हैं, करीबन 500 मेंबर है हमारे, उनके लिए की जाती है। जिंगल बेल जिंगल ऑल द वे। वाह, मेरी क्रिसमस सेलिब्रेट करने आए हो और सांता अपने साथ हो तो क्या बात है। सांता, मेरी क्रिसमस। मेरी क्रिसमस टू यू।
सैंटा, इस बार हमारे लिए तो आपने ढेर सारी टॉफीज दे दी है, लेकिन गुड न्यूज टुडे के दर्शकों के लिए क्या है आपके पास? गुड न्यूज टुडे के लिए दर्शकों के लिए है कि हम लोग आपस में मिलकर रहे, हैप्पी न्यू ईयर बनाए, मेरी क्रिसमस बनाए और सब लोग आपस में एंजॉय करें। यही मेरा सबसे संदेश है, प्यार से रहे सब। बिल्कुल सैंटा, आप मेरे साथ आइए, और क्योंकि बच्चे आपको बहुत खास करके प्यार करते हैं और तमाम लोग जो हैं वो इंतजार करते रहते हैं क्रिसमस आए तो सैंटा आए, और सैंटा मीन्स हैप्पीनेस एंड गिफ्ट्स। तो यहाँ पर जो बच्चे मौजूद हैं उनके लिए आप क्या लेके आए हैं अपनी पोटली में? बहुत बड़ी पोटली है इनकी। गिफ्ट है उनके लिए, काफी बच्चों के लिए प्यार भरे गिफ्ट हैं। कैसे आप लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं क्रिसमस? आज तो इनिशियल है, स्टार्ट हो गया है, सो द मेन पार्ट इज कैरल्स एंड वी आर एंजॉयिंग द कैरल्स। केक बनने शुरू हो गए हैं। आपने ऑर्डर किया केक? या नेक्स्ट वीक। अच्छा, ये ऐसा है कि जितने भी क्रिश्चियन फैमिलीज हैं, हर जगह मैंने सुना है कि हर फैमिली ऑलमोस्ट वो केक ऑर्डर करता है पहले से ही। पहले होता था, पर अभी तो सब लोग अपना केक खुद बनाने लगे हैं। पहले बेकरी से रेडीमेड केक्स आते थे, बट नाउ अब प्रिपरेशन अलग तरीके की हो गई है। सब ड्राई फ्रूट्स अपने राम में भिगो के रखते हैं, फिर अपनी बेकरीज में जाके सब अपने केक्स बेक करते हैं। और यहाँ से स्टार्ट हुआ है जो आज अभी हम प्रोग्राम अटेंड कर रहे हैं, इट्स YMCA's इनिशिएटिव। तो यहाँ हमारा पूरा एक मेंबर्स का एक गेट टुगेदर है, लंच है, कैरल्स हैं।